हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 14 तक की सभी परिभाषाओं को लेकर हाजिर हैं, जिन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है पेपर देने से पहले। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम उन परिभाषाओं को तैयार करने वाले हैं, यानी बताने वाले हैं, जिन्हें आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो गारंटी है कि इनमें से आपकी 2-4 परिभाषाएं जरूर आएंगी पेपर में, और प्रत्येक परिभाषा 2 या 3 अंक की पेपर में पूछी जाएगी। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं जिन्हें हमें तैयार करना है। तो पहली परिभाषा जो पहले चैप्टर से है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी तैयार करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, साथ में इसके मात्रक बन जाते हैं, विमीय सूत्र बन जाते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं बहुविकल्पीय में। तो तैयार कर लेना है, परिभाषा तैयार करना है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपोर्टेंट होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इंपोर्टेंट है। और वैद्युत बल रेखाएं बन जाती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो परिभाषा 1 नंबर में या 2 नंबर में 3 नंबर में बन जाएगी, गुण साथ पूछेगी। तो वैद्युत फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा भी गया है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी पूछ भी जा चुकी हैं। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, 1-2 नंबर में आ जाएगी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की परिभाषा तैयार करनी। संधारित्र की धारिता क्या होती है। फिर भंजक विभवांतर, ये प्रश्न भी बहुत पूछ लिया था, ये परिभाषा पूछ लिया था कि भंजक विभवांतर को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगी। और साथ में ये तो आप जान सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी, जो कि अनुगमन वेग या अववाह वेग से आप क्या समझते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो तैयार कीजिएगा। फिर देखिए उमीय तथा अनुमीय परिपथ क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर विशिष्ट प्रतिरोध, ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध को अच्छे तरीके से तैयार करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा चुका है। फिर देखिए गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, पेपर में प्रश्न पूछा था। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, या विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो ये भी तैयार कर लेना है। गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध, और यहाँ पर अनुगमन वेग, भंजक विभवांतर, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होगी, तो इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा, पेपर में पूछी जा चुकी हैं। फिर प्रश्न बनता है कि आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए आए, या आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी होगी। तो अब उन सभी परिभाषा लेके आए हैं 1 से 14 तक की, यानी अगर आप अभी तो टाइम है, अगर इन परिभाषा को धीरे धीरे तैयार कर लो, हो सकता है इनमें से 2-3 परिभाषाएं आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएं। 2-3 भी क्या कम होती हैं कि 2 नंबर में भी अगर 3-4 परिभाषा आ जाती हैं, छोटा छोटा करके भी आ जाए, या कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये परिभाषाएं मिल जाएं कि मान लीजिए वो क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, 5 नंबर पूछ जाए, तो 2 नंबर जो होंगे वो परिभाषा के भी तो होंगे, तो ऐसे तैयार कर लेना है। तो वही परिभाषा कहीं ना कहीं 3-4 परिभाषाएं देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। फिर क्या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की या परिभाषित कीजिए, प्रश्न पूछ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए आ जाए, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखने के लिए आ सकता है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता की परिभाषा, यहाँ पर जो मैंने 3-4 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकन तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, इन्हें तैयार कीजिएगा। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लीजिएगा, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इन्हें जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए इनको तो जरूर तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी कि स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होते हैं, इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे पेपर में। तो फिर देखिए वाटहीन धारा, और साथ ही इसके पास एक शक्ति गुणांक होता है प्रश्न, शक्ति गुणांक को भी तैयार करना है। वाटहीन धारा क्या होती है, शक्ति गुणांक को परिभाषित करने के लिए पेपर में तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, परिभाषाएं आ जाती हैं, तो इनकी परिभाषा है कि शिखर मान क्या होता है, शिखर मान को परिभाषित किए, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है इसको, और प्रतिबाधा की परिभाषा वैसे तो इनके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए आता है, तो प्रतिबाधा ध्यान रखिए, प्रतिबाधा को तैयार करना है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, परिभाषित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है, तो
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए यहाँ पर जो परावर्तन तथा अपवर्तन की परिभाषा है और इनके नियम, दोनों के क्या हो नियम, तो नियम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करने के लिए पूछ लिया जा सकता है। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाए। तरंगार्घ इंपॉर्टेंट होगा। तरंगार्घ क्या है, तरंगार्घ कितने प्रकार के होते हैं, और ये दोनों व्यतिकरण और विवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी। व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी। और साथ में ध्रुवण और पॉलीराइट, पॉलीराइट इंपॉर्टेंट होगा। पॉलीराइट क्या होते हैं, पॉलीराइट को बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दहलीय आवृत्ति, कार्यफलन, ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कार्यफलन दहलीय आवृत्ति वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करना है। और फिर द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करने के लिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या का निर्धारण करने के लिए आता है, ध्यान रखना है। फिर देखिए बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। समस्थानिक संभारक ध्यान रखना है। और समस्थानिक संभारक तो आप जानते हो कि पूछे भी जा चुके हैं पहली बार। तो अब देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को भी परिभाषित करना है। और फिर लास्ट में बनता है अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालकों को परिभाषित करना है। तो इतने प्रश्न तैयार कर लेना है। इसमें यहाँ से देखो द्रव्यमान संख्या का तो निर्धारण करने के लिए आ जाता है, यानी AMU, तो इसका तो निर्धारण करने के लिए आ जाता है। लेकिन परिभाषा भी कई मतलब भाषा थोड़ी पूछ ली जाती है कि क्या होते हैं कहते हैं, तो उन प्रश्नों को भी इसमें लिखा है कि मतलब क्या होते हैं कैसे होते, थोड़े उनको भी लिखा है। परिभाषा ही नहीं है सब, तो ये सब परिभाषाएं, इनकी परिभाषाएं कुछ भी बन जाती हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट लिखी हैं तो उन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।